your own YouTube channel RK Study Circle and welcome. You are welcome to all parents and children. You will get class 9 to 12. Your own YouTube channel RK Study Circle. Guys, welcome to my RK Study Circle. आज का हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज से है और हमारा टॉपिक द सेंटेंस एंड इट्स टाइप। ओके, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट में टोटल 26 वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं। इनमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 वर्ड्स होते हैं। ओके, अक्षर को मिलाने से शब्द बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, जैसे बी प्लस ए प्लस टी, तो ये हमारा बैट हो गया। ओके, बी प्लस ओ प्लस वाई, ये हमारा बॉय हो गया। जी प्लस ओ प्लस ए प्लस टी, ये हमारा गोट हो गया। ओके, वॉवल की यहाँ पे हम डिफिनीशन आपको दे रहे हैं। इसकी डिफिनीशन है द लेटर विच डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर लेटर इन प्रॉपर नाउंसिंग आर कॉल्ड वॉवेल्स। स्वर में आपको बता ही चुके हैं वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। ओके, और अब हम आपको डिफिनीशन देंगे व्यंजन, इट मीन्स कॉन्सोनेंट्स। ओके, इसकी डिफिनीशन होगी लेटर विच नीड द हेल्प ऑफ अदर लेटर इन प्रोनाउंसिंग आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ये होते हैं 21, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, डैश करके ये सब आपको मालूम होगा। लास्ट में होता है जेड। ये 21 लेटर्स होते हैं। ओके, आगे हम बताएंगे वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है मीनिंगफुल, इट मीन्स सार्थक। ओके, इसमें हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ई प्लस एल प्लस ई प्लस पी प्लस एच प्लस ए प्लस एन प्लस टी, इट मीन्स एलिफेंट। ओके, सेकेंड आपको बताया गया वो है मीनिंग लेस, निरर्थक। ओके, इसका एग्जांपल होएगा एक्स जेड ए एस, एक्स प्लस जेड प्लस ए प्लस एस। ओके, नेक्स्ट हमें जो हमारे मीनिंगफुल होते हैं वो पूरा भाव प्रकट करते हैं, जबकि जो हमारी मीनिंगलेस है वो हमें कोई भी भाव प्रकट नहीं करती है। मीनिंगफुल में शब्दकोश यानी डिक्शनरी में दिया जाता है। इसके विपरीत निरर्थक में शब्दकोश में नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं होता है। रिटन और लिसन एंड आल्सो टॉल, ये केवल हमारे सार्थक शब्द नहीं होते हैं, यह हम प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द में बोलने और लिखने में हमें प्राय उनका प्रयोग ग्रुप में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है रमेश
केम हेयर यस्टरडे, कल रमेश यहाँ आया था। ओके, इन शब्द में समूह से पूरा कंप्लीट सेंस प्रकट हो रहा है। ऐसे शब्द समूह सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस आया। सेंटेंस क्या होता है? इसकी डिफिनीशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज माई फ्रेंड। श्याम मेरा मित्र है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं विध सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन होती है दो सब्सटेंस विच सिंपली अफर्म और डेनी समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है रीता डांस, श्याम ईट्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी डिफिनीशन है जो कार्य के घटने या होने की सूचना देता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें गीता डांसेस, श्याम डांसेस, ये असर्टिव की दो से टाइप्स के होते हैं। वो हमारे अफर्टिव होते हैं और निगेटिव होते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। निगेटिव में डज नॉट और नॉट का प्रयोग होता है। अब सेकेंड हमारा है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होता है, यहाँ हेडिंग डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस विच इज इंक्वायर अबाउट समथिंग आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इन वाक्यों में पूरा होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। जैसे फर्स्ट है इज हरी इल, क्या हरी बीमार है? ओके, इसी में डू यू ईट एप्पल, क्या तुम सेब खाओगे? नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ इम्परेटिव डाल लेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस, इसकी डिफिनीशन होगी दो सेंटेंस विच कंटेन कमांड, रिक्वेस्ट, विश, एडवाइस और कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें आज्ञा द्वारा प्रदान या उपदेश का भाव प्रकट होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है। पहले तो हम यहाँ पे जो एडवाइस हो रही है, ठीक, वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गो देयर। ओके, ये आज्ञा है, गो देयर, तुम वहाँ जाओ। ओके, सेकेंड है ऑर्डर में गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर जाओ, ये ऑर्डर है। और यहाँ पे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ये रिक्वेस्ट है। सेकेंड है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हमारा उपदेश है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ लिख लेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सैडनर फीलिंग सच एज सरप्राइज, पिटी, वंडर, सॉरो और जॉय अबाउट समथिंग विच हैज़ बीन सैड और डन आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो दुख, करुण, भय, हर्ष, ग्रह आदि का भाव प्रकट करते हैं वह हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको देंगे हम। इसका एग्जांपल है what a feeble rain, okay, exclamatory shine. What a shame, hooray, they have won the मैच। ओके, इसमें अब हमारा नेक्स्ट होएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई भी इच्छा, कामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप आदि प्रकट होता है वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट मनी, ओके, ये हमारा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे मे द संतान डाई, ये अभिशाप है, मतलब श्राप। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज यहाँ है मिशन शोन teaches us मैथमेटिक। ये हमारा असर्टिव अफर्मेटिव होएगा। सेकेंड हमारा होएगा श्याम डज नॉट वीप, ये हमारा असर्टिव निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लगा है। मिस्टर सोन टीच अस मैथमेटिक, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस कैसे होएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य के घटना का बताया जा रहा है, सूचना दी जा रही कि टीचर हमें टीच कर रहे हैं। ओके, थर्ड होएगा हमारा, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे डू यू ईट मैंगो, ये हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ आगे डू लगा है। और हमारा फोर्थ होएगा स्टडी नाउ, ये हमारा इम्परेटिव है। इम्परेटिव में बताया था आपको कि आज्ञा, प्रदान या उपदेश का भाव प्रकट होता है, वो हमारा इम्परेटिव होता है। नेक्स्ट होएगा हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग योर फादर इज़, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा है। ओके, नेक्स्ट होएगा मे गॉड हेल्प देम, यहाँ पे हमारा ऑप्टेटिव होएगा, इसमें कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद तथा अभिशाप यूज़ होता है, वो हमारा ऑप्टेटिव होता है। ओके, सेम इसी तरह से हमारे कुछ और क्वेश्चन होंगे, वो आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक एंड कमेंट माय चैनल। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।